हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? रियली फिट एंड फाइन होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। मेरी कहानी में आप लोग बने रहिएगा। और आप लोग तो कमेंट करते नहीं हैं। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। राधे राधे। तो कहानी में बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। बारिश में अंधी सास बहू के चटपटे राजमा चावल। माँ जी, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है हम लोग का राजमा चावल खाने के लिए। अरे बहू सब्र कर, तू घबरा जाती है तुरंत। आएंगे अभी ग्राहक। सब ग्राहक इधर से उधर आ रहे थे, जा रहे थे, पर उस अंधी सास बहू के दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था। तभी उसकी सास भी बोलती है कि अरे बहू, सबके पैरों की आहट तो लग रही है, कोई कोई आ रहा है, जा रहा है, पर मेरे दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है। हाँ माँ जी, यही तो मैं भी कह रही थी, पता नहीं क्या हम लोगों के किस्मत में लिखा हुआ है। तभी उसकी सास बोलती है, अरे बहू, लग रहा है गाड़ी की आवाज़, हारन, जल्दी से छाता राजमा चावल पर रख दे, नहीं तो गाड़ी से छींटा पड़ जाएगा, बरसात का पानी सब राजमा में चलाएगा। फिर क्या था, ममता जल्दी से छाता से अपना राजमा चावल ढक लेती है और एक गाड़ी वाला जाता है जो कि सारा कीचड़ उछालते हुए जाता है। वहीं से दो लड़कियां पास से जा रही थी, सारा कीचड़ उनके कपड़ों पे चला जाता है और फिर वो सब लगती हैं बड़बड़ाने, गजब लोग हैं, इन्हीं गाड़ी वालों की वजह से तो रोड पे चलने वालों की हालत ख़राब हो गई है, बारिश में सारा कपड़ा हम लोग का ख़राब कर दिया। तब दोनों सास बहू आपस में बात करती हैं कि अरे बहू, गाड़ी वाला जब उनका कपड़ा ख़राब कर दिया तो हम लोगों के राजमा चावल पे भी चला गया होगा। नहीं माँ जी, मैंने छाता लगा दिया था, हम लोग का राजमा चावल सही है। फिर दोनों सास बहू की बातें वो लड़कियाँ सुन लेती हैं। अरे आप लोगों की आंखें नहीं हैं, फिर भी आप लोग कैसे पता कर ली कि आपके राजमा चावल में कीचड़ नहीं गया है? क्या करें, किस्मत में अंधा किया है। तब वो दोनों लड़कियां उनसे उनकी कहानी पूछने लगती हैं कि क्यों आप लोगों की आंखें कैसे चली गई, हमें आपकी कहानी जाननी है। फिर दोनों सास बहू अपनी बीती हुई कहानी बताने लगती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में आप लोग बने रहिए और देखिए कि इन सास बहू के बीते हुए कल में ऐसा क्या हुआ था कि दोनों सास बहू अंधी हो गई हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में सास बहू की आप बीती जानने के लिए थोड़ा सा कहानी में पीछे चलते हैं। 2 साल पहले की बात है। दोनों सास बहू अपने घर के ठीक सामने ही राजमा चावल बेच रहे थे। कस्टमरों की वहाँ पे लाइन लगी हुई थी। गांव का प्रधान भी वहाँ पर राजमा चावल खा रहा था और बोल रहा था कि अरे ममता, तेरी हाथ की राजमा चावल खाने की में तो मज़ा आ जाता है। सभी गांव के लोग बोलते हैं कि अरे आप प्रधान होकर के यहाँ पे राजमा चावल खाते हैं, ये शोभा आपको नहीं देता। मैं क्या उन लोगों को बताऊं कि तुम्हारे हाथ का राजमा चावल खाए बिना मेरा दिन का शुरुआत नहीं होता है। बहुत अच्छा राजमा चावल है तुम्हारा। ऐसे ही दोनों बहुत ही अच्छी बिक्री करते थे और अपने परिवार का पेट पालते थे। दोनों सास बहू दिन भर राजमा चावल बेच करके फिर शाम को जब अपने घर के अंदर जाती हैं तो फिर उनके पति भी कहीं और बाहर काम करते हैं। तो सभी लोग इतना मेहनत करते हैं क्योंकि ममता को अपने बेटे को बोर्डिंग स्कूल में डालना था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सुबह सुबह ममता अपने पति से कह रही थी कि मुझे बोर्डिंग स्कूल में अपने बेटे को डालना है, उसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, उसके लिए पैसे कुछ इकट्ठा कर ली हूँ। तभी ममता का बेटा, नहीं मम्मी, मुझे अपने से अलग मत करो, मैं बोर्डिंग स्कूल में नहीं जाऊँगा, मैं आपके साथ ही रहूँगा, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, ऐसे रोते हुए बेटा बोलता है। फिर ममता उसको प्यार से देखने लगती है। तभी ममता का पति बोलता है कि अरे बेटा, तुझे बोर्डिंग स्कूल में जाना होगा, तुझे पढ़ लिख करके कुछ बनना है, आगे चल के तू ही तो हम लोगों का सहारा है। तू अगर बोर्डिंग स्कूल नहीं जाएगा तो यहाँ पर रह करके मजूरी ही तुझे करना पड़ेगा मेरी तरह। तभी ममता का ससुर बोल रहा है कि अरे तुम लोग ऐसी बातें क्या कर रहे हो सुबह सुबह, अरे अभी उसका मन नहीं है, नहीं जाएगा। नहीं पिताजी, इसे बोर्डिंग स्कूल जाना ही पड़ेगा। तब बेटा सुनता है और बोलता है कि ठीक है पापा, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मम्मी, मैं पढ़ लिख करके कुछ बनूँगा और अपने पापा का सहारा बनूँगा। ठीक है मेरे बच्चे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर अगली सुबह ममता बैठ करके अपना पैसा जोड़ रही थी जो वो इकट्ठा करके रखी थी, और उसका पति भी कुछ
पैसे इकट्ठा करके रखा था, जहाँ पर वो दूसरों के यहाँ मज़दूरी करता था और वो पैसा उसमें मिला देता है। कुल 5,000 रुपये होते हैं। तभी ममता बोलती है कि इतने पैसे हैं और कुछ कम पड़ेंगे तो हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। तब ममता की सास और ससुर दोनों बोलते हैं, अरे बहू चिंता मत कर, सारा इंतज़ाम हो जाएगा और तू खाली बस बच्चे के एडमिशन के लिए सोच। फिर थोड़ी देर बाद सभी खाना पीना खाते हैं और रात का समय था, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। सभी सोने के लिए चले जाते हैं। सभी गहरी नींद में थे और अचानक घर में आग लग जाती है। चारों तरफ से घर धुआं धुआं होकर के जलने लगता है और तभी तड़के उन लोगों की नींद खुलती है, जहाँ पर छोटा बच्चा, ममता के ससुर, सास और उसका पति सभी सोए हुए थे। सभी उठ कर के खड़े हो जाते हैं और घबराने लगते हैं कि ये अचानक ऐसे कैसे हो गया, हम लोगों के घर में आग कैसे लग गई। तभी ममता का ससुर बोलता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो आग बहुत तेज़ी से फैल रही है, कुछ भी हो सकता है। पिताजी रुक जाइए, मैंने जो पैसे जोड़ करके रखे हैं मैं वो डब्बा तो ले लूँ। ममता जल्दी से जाती है, जो पैसे जोड़ के रखी थी उसका डब्बा उठाती है और फिर सब भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। ममता अपने बच्चे को गले से लगा लेती है। दोनों सास बहू पैसा का डब्बा ले करके जल्दी से भागने लगती है। छत भी पूरा जल जाता है, धीरे धीरे छत पर गिरने लगता है और दोनों सास बहू को निकालने के लिए उनके पति भी परेशान थे कि ये दोनों कैसे भी करके निकल जाएं। आग बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। दोस्तों, इस आग की लपट में देखते हैं कौन कौन चपेट में आता है। सभी एक दूसरे को कस के पकड़ लेते हैं। फिर बाहर गांव वाले हल्ला करने लगते हैं कि अरे जल्दी बचाओ इन्हें, नहीं तो सब जल जाएंगे, पूरा परिवार जल करके मर जाएगा। फिर गांव का प्रधान भी आ जाता है और फिर सभी बाल्टी में पानी भर भर के आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग इतनी तेज़ी से लग गई थी कि आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर धीरे धीरे किसी तरह से आग बुझती है, जिसमें गांव वाले तो आग किसी तरह से बुझा देते हैं। आग शांत हो जाती है। फिर सभी अंदर जा कर के देखते हैं तो सभी बेहोश पड़े हुए होते हैं। ममता का ससुर, पति और ममता, उसका बच्चा, सास, सभी लोग ज़मीन पे पड़े हुए हैं। सभी उनको गांव वाले ले वहाँ से बाहर निकालते हैं और फिर दोस्तों, ममता का ससुर और ममता का पति दोनों उस आग की लपेट में जलकर मर जाते हैं और दोनों सास बहू अपने अपने पति के ऊपर रो रो कर अपनी चूड़ियाँ पटक पटक करके फोड़ के चिल्लाते रहती हैं, रोते रहती हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो गया, क्यों आप लोग हमें छोड़ करके चले गए। दोनों सास बहू इतना रो रही थी कि दोस्तों क्या ही बताएं। वहीं पर गांव वाले भी बहुत दुख दिखा रहे थे कि अरे कैसे जवान बहू के साथ ऐसे हो गया, पति भी चला गया और ससुर भी चला गया, घर में कोई मुखिया नहीं है। गांव वाले बस किसी तरह से दोनों की लाश को जला देते हैं। दोनों का अंतिम संस्कार हो जाता है और फिर दोनों सास बहू अकेली हो जाती हैं। दोनों सास बहू के ऊपर एक कहर टूट जाता है। इस दुनिया में बिना पति के रहना एक औरत ही समझ सकती है कि वही जला हुआ घर, अब कुछ नहीं बचता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ममता की सास दोनों बाहर चारपाई पे बैठी थे और वहीं पे गांव का प्रधान भी आ जाता है और वह बोलता है कि अरे ममता बहन, अब तू क्या करेगी, जो है तेरा पति और तेरा ससुर दोनों तो चले गए हैं, अब तुझे कुछ करना चाहिए। तभी वहाँ पे एक संजय नाम का आदमी आता है और अरे ममता बहन, ये कैसे हो गया तुम लोगों के साथ, क्या बताएं संजय भाई, पता नहीं क्या हम लोगों के किस्मत में लिखा था, मेरे पति और ससुर दोनों ही हमें छोड़ करके चले गए। तब वह आदमी बोलता है कि चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले तुम लोग अपने आँखों की जांच करा लो। तो वो बोलती है कि अरे आँखों की जांच क्यों कराना है, मुझे तो दिखाई दे रहा है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं, एक बार फिर भी जाके अपना चेकअप करा लो, क्योंकि उतना आग जला था तो उसमें कुछ चेकअप कराना सही होगा। तभी गांव का प्रधान भी बोलता है कि हाँ बहन, संजय सही कह रहा है, तुम लोग जा कर के अपना शरीर का चेकअप करा लो। फिर क्या था, दोनों सास बहू उठती हैं और फिर हॉस्पिटल जाती हैं, जहाँ पर अपनी आँखों की जाँच कराती हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि मैं आप लोगों को एक आई ड्रॉप देता हूँ, उसको आप लोग
आँखों में डालिएगा, क्योंकि आप लोगों की आँखें की नसें सूख गई हैं, आग में जल गई हैं। तो ममता की सास और ममता बोलती है कि ठीक है, हम ये दवाई अब से डालेंगे। डॉक्टर इतना हड़का देता है कि वह बोलता है कि अगर आप दवा नहीं डालेंगी तो आपकी आँखें की रोशनी चली जाएगी। अब फिर क्या था, दोनों सास बहू अपनी आँखों में दवा डालने लगती है। अब दोनों घर जाती हैं और फिर अपना जो राजमा चावल का बिज़नेस था वो फिर से चालू करती हैं और पैसा इकट्ठा करने लगती हैं। दोनों की अच्छी कमाई होने लगती है। ऐसे ही एक दिन दोनों सास बहू अपने बच्चे को लेकर के शहर जाती हैं और उसका बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करवाने के लिए निकल जाती हैं। कुछ ही देर के बाद बस वाला उन्हें शहर पहुंचा देता है और फिर वहां से सब ऑटो करती हैं स्कूल पे जाने के लिए, और ऑटो वाला उन्हें बोर्डिंग स्कूल में ले जा कर के छोड़ देता है। अब वहां जाने के बाद दोनों प्रिंसिपल से मिलती हैं और वहां पर एडमिशन हो जाता है बोर्डिंग स्कूल में। और फिर ममता ने हार नहीं मानी थी, अपने पति और ससुर के जाने के बाद भी अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करा ही दिया। अब दोनों सास बहू आने लगती हैं तो उसका बेटा थोड़ा उदास हो जाता है। वह अपने बेटे को समझा करके वापस आ जाती हैं और फिर दोनों सास बहू अपने बेटे से बराबर मिलने जाया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। दोनों एक दिन अपने बच्चे से मिल करके सड़क पार कर रही थी तो उन्हें कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा, और फिर स्टेशन की तरफ आती हैं तो उन्हें एकदम नहीं दिखाई देता है, आँखों से कुछ दिखाई ही नहीं देता है कि अरे बहू देखना कितना रास्ता लंबा हो गया है, मैंने जब अगली बार आया था तो ये तो रास्ता नहीं पड़ा था, ये मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ माँ जी, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है। तभी सामने से एक आदमी जा रहा था तो फिर दोनों उनसे टकरा जाती हैं और वह आदमी बोलता है, अरे बहन थोड़ा देख करके चलो, अरे भैया हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो आदमी उन दोनों को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उनकी आँखों की चेकअप करती है और फिर डॉक्टर बोलता है कि आप लोगों के आँखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली गई है, अब यह सर्जरी के बाद ही ठीक होगी। तब दोनों सास बहू रोने लगती है कि हे भगवान, मेरी आँखों की रोशनी चली गई, अब हम लोग कैसे अपना ज़िंदगी पार करेंगे। तो दोस्तों यही दोनों सास बहू की अपनी कहानी थी, लेकिन इन लोगों के आँखों की रोशनी और घर में आग कैसे लगी इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस कहानी में पूरा बने रहिएगा। अब ये कहानी दोनों उस लड़कियों को सुना चुकी थी। उनकी कहानी सुन करके दोनों लड़कियों को बहुत ही दुख होता है और वह बोलती हैं कि बहन आप लोग अंधी हैं और यहाँ पर राजमा चावल शहर में कैसे बेच पाएंगी। यहाँ पे तो सभी लोग को जो है अलग अलग टेस्ट चाहिए होता है, हर दिन एक ही जैसा राजमा चावल वो लोग डेली नहीं खाएंगे, इसे कुछ तीखा और चटपटा बनाइए। तब दोनों सास बहू सोचती हैं कि हाँ ये सही कह रही है, तीखा और चटपटा बनाने के लिए हमें इमली का पानी और कुछ मसाले अलग से डालने होंगे। इतना कहकर दोनों लड़कियां चली जाती हैं और फिर क्या था, दोनों सास बहू उठती हैं और फिर राशन की दुकान पे जाती हैं, जहाँ से इमली लाती हैं और कुछ अलग से मसाले लाती हैं। राशन की दुकान वाला बोलता है, अरे दोनों अंधी सास बहू तुम लोगों का राजमा चावल कैसे बिक रहा है। अरे भैया नहीं बिक रहा है, थोड़ा मसाले दे दो। अब वो मसाला देता है और वह बोलता है कि ठीक है, चटपटे राजमा चावल तुम लोग बना रही हो, मैं अपने बेटे को भेजूँगा। अब उसी तरह सब्जी की दुकान से कुछ सब्जियां लेती हैं और फिर दोनों अपने दुकान पर आकर के एक तरफ चावल और राजमा बनाती हैं, तीखे चटपटे राजमा चावल। अब ममता चिल्लाने लगती है कि आइए तीखे चटपटे राजमा चावल खाइए, चटपटे राजमा खा लीजिए, बस 30 रुपया प्लेट है। सभी आवाज़ लगाती हैं। कुछ ग्राहक वहीं से गुजर रहे थे, अब उन्हें आहट हो जाती है, अरे मैडम जी आइए आइए राजमा चावल खाइए, तीखे चटपटे राजमा चावल खाइए। अब वो मैडम उनकी आवाज़ सुन करके उनके पास आती है और वह बोलती है कि तुम्हारे तीखे राजमा चावल मुझे भी खाने हैं। अब वो उन्हें प्लेट लगा करके देती है और वह खाती है, बहुत खुश हो जाती है कि अरे वाह, आज तक मैंने ऐसे तीखे राजमा चावल कहीं नहीं खाए थे, मज़ा आ गया, एक प्लेट मेरे लिए और लगा दो। ठीक है, अब फिर दोनों एक प्लेट और लगाती हैं और वो मैडम अपने टिफ़िन में भी तीखे चटपटे राजमा चावल पैक कराती है और उन्हें 60 रुपया दे करके अपने ऑफ़िस चली जाती है। ऑफ़िस में जब वो मैडम अपने क्लाइंट को
राजमा चावल खिलाती है तो वो भी खा कर के बहुत खुश हो जाता है। वह बोलता है कि वाह, आज तक मैंने ऐसे चटपटे राजमा चावल कहीं नहीं खाए थे। और वह बोलता है कि कहाँ से तुमने लाया। फिर उसका पता वो मैडम बता देती है। वो आदमी फिर वहाँ उनकी दुकान पर जाता है और बोलता है कि मुझे आपके राजमा चावल खाने हैं, मैं 2 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ, अपने राजमा चावल हमें खिलाइए, मैंने आपके राजमा चावल का बहुत तारीफ़ सुना है। फिर वो उन्हें राजमा चावल जैसे ही निकालने वाली थी, वैसे ही एक बाइक वाला जाता है, जहाँ पर कीचड़ उछालते हुए जाता है। सारे राजमा चावल में कीचड़ चला जाता है। अब फिर वो आदमी जो राजमा चावल खाने आया था, वह लगता है बड़बड़ाने कि इन लोगों की वजह से ही तो फुटपाथ वालों की ज़िंदगी नरक हो गई है। अब सास बहू को एहसास हो जाता है कि हमारे राजमा चावल में कीचड़ चला गया है। अब दोनों बोलती हैं कि अरे बहू देख ना, सारे राजमा चावल हम लोगों के ख़राब हो गए हैं, इसमें लग रहा है कीचड़ चला गया है। अब वो आदमी बोलता है कि आप लोग देख नहीं सकती हैं, लेकिन फिर भी आपको एहसास हो गया है कि हमारा राजमा चावल ख़राब हो गया है। बताइए, मैं आया था खाने के लिए, अब क्या करें बेटा, अब तुम कल आना, अब जो है तुम्हें राजमा चावल हम नहीं दे पाएंगे। नहीं, मैं आज राजमा चावल खाकर ही जाऊंगा। ठीक है बेटा, तू इंतज़ार कर। तब ममता की सास जो है फट से राजमा और चावल दोनों सास बहू मिल कर के बनाती है। एक तरफ चावल चढ़ाती है और दूसरी तरफ ममता राजमा चढ़ा देती है। फिर से तीखे चटपटे राजमा चावल वो सब बनाती है और उस आदमी को थाली लगा कर के देती हैं और वह बड़े ताव से खाने लगता है। खाते खाते बहुत तारीफ़ करता है कि वाह, आज तक मैंने ऐसा राजमा चावल नहीं खाया था। मेरी एक मैडम ने यहीं से राजमा चावल टिफ़िन में पैक करा कर के लेके गया था मेरे ऑफ़िस में, मैं उन्हीं का राजमा चावल खा कर के आया था और वही बताई थी आपका पता। मुझे तो मज़ा आ गया। फिर वो लड़की आती है जिससे सास बहू ने अपनी कहानी सुनाई थी, और फिर वो भी आती है और एक लोग को और साथ में ले आती है। वो सब भी राजमा चावल खाते हैं। ऐसे ही देखते देखते दुकान पर बहुत सारी भीड़ लग जाती है और बहुत ही अच्छी दोनों की कमाई हो जाती है। और कुछ लोग तो टिफ़िन में भी अपने ऑफ़िस में ले जाने के लिए पैक कराते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। दोनों बहुत ही अच्छा पैसा जमा कर लेती हैं। फिर दोनों सास बहू एक दिन राशन की दुकान पे जाती हैं और फिर कच्चा राजमा चावल ख़रीद कर ले आती हैं और दोनों फिसल करके गिर जाती हैं बारिश की वजह से। तभी उसकी सास बोलती है, ओ मेरी कमर, अरे बहू उठा। दोनों सास बहू एक दूसरे का सहारा खुद से ही बनती हैं और पास से जाने वाले आदमी लोग बोलते हैं, अरे तनी सास बहू देख कर के चलो, दोनों दिन में ही तुम लोग पी ली हो क्या। फिर उसकी सास बोलती है कि अरे ज़बान संभाल के बात कर, तेरी उम्र का मेरा बेटा जो है चला गया, तुझे क्या समझ में आ रहा है। अरे चुप कर, फालतू का रिश्ता जोड़ रही है बुढ़िया कहीं की। दोनों सास बहू बोलती हैं कि माँ जी चलिए यहाँ से, हमें यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। फिर दोनों वहाँ से जल्दी से चली आती हैं। ऐसे ही दोनों का बिजनेस अच्छे से चल रहा था और एक दिन अचानक से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जहाँ पर दोनों सास बहू अपने राजमा चावल बेच रही थी। जल्दीबाजी में ममता कढ़ाई हाथ से ही उतार लेती है और उसका हाथ जल जाता है और फिर बारिश तेज़ हो जाती है। तो दोनों सास बहू अपना दुकान बंद करके राजमा चावल लेकर अपने एक छोटे से झोपड़ी में आ जाती हैं। बारिश बहुत तेज़ी से हो रही थी। आज दोनों की बिक्री नहीं हुई थी बारिश की वजह से। फिर क्या था, दोनों सास बहू बैठकर खुद ही राजमा चावल खाती हैं। और एक दिन ममता एक तिरपाल और 4-5 डंडे लेकर आती है अपनी दुकान पर लगाने के लिए, क्योंकि दुकान में बहुत बारिश टपकती है। बारिश की वजह से उन लोगों की बिक्री अच्छे से नहीं होती है। दोनों सास बहू डंडा में तिरपाल बांध करके खुद से अपना लगा लेती हैं। अब देखो बहू, मेरी दुकान कितनी अच्छी हो गई है। हाँ माँ जी, हमारी दुकान अब अच्छी हो गई है, तिरपाल लगा दिया मैंने। फिर 2 बदमाश आते हैं दुकान पर और वो दोनों उनसे बहस कर लेते हैं। अरे बुढ़िया, राजमा चावल बेच रही है, तेरे राजमा या चावल में कोई स्वाद है कि नहीं। अरे पहले खा के तो देख बेटा, राजमा चावल में स्वाद है कि नहीं। खाऊंगा पर 1 रुपया नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा बेटा, ऐसे नहीं करते हैं। तभी वहाँ पे 2-3 लोग रहते हैं, वो सब भी बोलते हैं कि अरे राजमा चावल खाओगे तो पैसे क्यों नहीं दोगे। तब वो दोनों आदमी जो दारू पिए हुए होते हैं वो बोलते हैं कि क्यों नहीं दूंगा, मेरा मन
और ये क्या तुम लोगों की रिश्तेदार लगती है क्या। तब वो लड़कियां जो कहानी सुनी थी और वो आदमी जो रुक करके राजमा चावल खाता है, वो बोलता है कि अभी पुलिस को बुलाती हूँ और बताती हूँ कि कौन रिश्तेदार है और कौन नहीं है। अब दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं 10 रुपया दे करके। दोनों भागते भागते जो ममता और ममता की सास ने तिरपाल बांधा था अपनी दुकान में, उसमें वो लोग छेद कर देते हैं और फिर कुछ ही देर में बारिश चालू हो जाती है और उस छेद से बारिश टपकने लगती है। दोनों के चेहरे पर पानी का छींटा आता है तो दोनों बोलती हैं कि आज ही तो सुबह मैं तिरपाल बांधा था, लग रहा है उस दुष्ट लोग ने जो है तिरपाल में छेद कर दिया है, इसीलिए बारिश का पानी हम लोगों के ऊपर टपक रहा है। ऐसे ही बारिश की तेज़ी बढ़ने लगती है, पूरे शहर में पानी पानी हो जाता है और दोनों सास बहू अपना दुकान उसी पानी में लगा कर के बैठी थी। तब सास बोलती है कि अरे बहू जल्दी जल्दी से दुकान बढ़ा ले, पानी पूरा भर गया है शहर में, पूरे गांव शहर में अनाउंस हो रहा है। हाँ माँ जी, मैं जल्दी से दुकान बढ़ा लेती हूँ। दोनों सास बहू अपना दुकान जल्दी से बंद करती हैं और फिर जाने लगती हैं तो सामने एक दुकान था, उसमें से न्यूज़ आ रहा था कि पूरे शहर में पानी भर गई है और बोर्डिंग स्कूल में पानी पूरा भर गया है, सभी बच्चे रुके हुए हैं, वहाँ पर फंस गए हैं, उन्हें निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब दोनों को अपने बेटे की चिंता हो जाती है और सास बहू बात करती हैं कि मेरा बेटा उस जगह फंसा हुआ है। अब दोनों सास बहू और डंडे की सहारे से बोर्डिंग स्कूल पैदल ही चली जाती हैं, क्योंकि बारिश की वजह से सारे साधन बंद हो गए थे। और बोर्डिंग स्कूल में पहुंचने के बाद दोनों इधर उधर महसूस कर रही थी कि मेरा बेटा किधर है। तभी कुछ ऊंचाई पर ममता का बेटा बैठा हुआ था और वह अपनी दादी और मम्मी को देख लेता है और आवाज़ लगाता है, मम्मी दादी मैं यहाँ हूँ। तभी उसका बेटा बोलता है और ममता बोलती है कि बेटा तुम लोग कहाँ हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मम्मी मैं खुद ही आ रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा तुम मत आना, तुम पानी में डूब जाओगे, तुम वहीं पे रुको, मैं डंडे की सहारे से तुम आवाज़ लगाते रहो, मैं तुम्हारा आवाज़ महसूस करके आ रही हूँ। अब बिट्टू अपनी मम्मी को धीरे धीरे बुलाता है, मम्मी मैं इधर हूँ, माँ मैं इधर हूँ, दादी मैं इधर हूँ, आवाज़ दे रहा था और दादी और ममता दोनों उसके पास पहुंच जाती हैं और फिर अपने कंधे पर बैठा करके अपने बेटे को बाहर निकालती हैं। फिर साथ में एक लड़का और था, वो भी बोलता है दादी मुझे भी निकाल दीजिए। अब वो ममता और उसकी सास दोनों सारे बच्चों को अपने कंधे पर बैठा करके बाहर निकालती है। 4-5 बच्चे फंसे हुए थे। कुछ ही देर के बाद बारिश बंद हो जाती है और पानी धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर वहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल और मैडम और बच्चों के पेरेंट्स वहाँ पर आते हैं और फिर बोलते हैं कि आपने हमारे बच्चों को बचा करके बहुत बड़ी मेहरबानी की है। फिर उस जगह पर वो आदमी आता है जो कि गांव में ममता के पति और उसके ससुर को मरने के बाद आया था, जिसका नाम था संजय। वो आता है, उसका भी बेटा उस स्कूल में पढ़ता था। वो वहाँ पर उन लोगों को देख करके बोलता है कि अरे तुम लोग यहाँ पे। तभी संजय का बेटा बोलता है कि यही दोनों लोग हमारी जान बचाई हैं, मुझे वहाँ से निकाली हैं पानी में से, ये दोनों लोग। तब वो दोनों सास बहू संजय की आवाज़ पहचान जाती है, अरे संजय तुम। हाँ मैं संजय। आप लोग यहाँ पे क्या करें। उन लोगों के जाने के बाद मैंने बच्चे को यहाँ पे दाखिला दे दिया, फिर यहीं पे रहने लगी, राजमा चावल बेचने लगी। अब संजय को अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि असली मुजरिम संजय ही था जो कि इनके घर में आग लगाया था। अब वो अपने गलती के लिए क्षमा मांगता है। वह अपने जुर्म को कबूल करता है कि तुम्हारे घर में उस दिन आग मैंने ही लगाया था और फिर तुम्हारी आँखों की रोशनी मेरी वजह से ही गई है। मैंने ही डॉक्टर को बोला था कि ऐसी दवा देना कि इन लोगों की आँखों की रोशनी चली जाए, क्योंकि मेरा ढाबा तुम लोगों के राजमा चावल की वजह से बंद था, नहीं चल रहा था। मेरे दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आ रहे थे और सब राजमा चावल के दीवाने हो गए थे। उसी जलन में मैंने ऐसा किया था। अब क्या था, अब तो ममता और ममता की सास दोनों फूट फूट कर रोने लगी कि करम जले, तूने मेरे पति और मेरे बेटे को खा गया, हे भगवान तेरा सत्यानाश हो। दोनों सास बहू उसके गले को पकड़ के उसे मारने लगी थी और वह चिल्ला रहा था, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई।
तभी संजय का बेटा आता है, दादी आंटी जी मुझे मेरे पापा को छोड़ दीजिए, मेरी वजह से छोड़ दीजिए। अब बेटे का मुंह देख करके ममता और उसकी दादी छोड़ देती हैं और बोलती हैं कि अब संजय अपनी गलती को सुधारने के लिए बोलता है कि मैं तुम लोगों का इलाज कराऊंगा, ऑपरेशन कराऊंगा और तुम लोगों की रोशनी ले आऊंगा। अब संजय डॉक्टर के पास जाता है और बात करता है। कुछ ही दिनों के बाद उन लोगों के आँखों की ऑपरेशन हो जाती है और उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगता है। संजय अपने आप को जो है जेल में 15 साल के लिए बंद कर देता है और अपने गलती का पश्चाताप करता है। जिस स्कूल में दोनों ने बच्चों को बचाई थी, उसी स्कूल में इनकी एक बड़ी सी राजमा चावल की कैंटीन खुल जाती है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें इनाम भी दिया जाता है। अब ममता और उसकी सास मज़े से राजमा चावल बेचने लगती हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? जैसा इन लोगों के साथ हुआ, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।